तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एसक्यूएल सर्वर के अंदर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसक्यूएल सर्वर का इंटरव्यू क्वेश्चन, और वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट कमांड। मतलब डिलीट और ट्रंकेट कमांड के अंदर क्या डिफरेंस है। ये अक्सर फ्रेशर से और जो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है, तो वहां पे अक्सर इस तरह के सवालात उनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो हमारे पास एसक्यूएल सर्वर के अंदर दो कमांड्स होती हैं, एक डिलीट कमांड होती है और एक ट्रंकेट कमांड होती है। भाई देखो इसका डिफरेंस क्यों पूछा जाता है, इसका डिफरेंस इसलिए पूछा जाता है क्योंकि डिलीट कमांड हो या ट्रंकेट कमांड हो, ये दोनों क्यों यूज होती हैं, ये दोनों यूज होती हैं हमारे डेटाबेस टेबल का डेटा डिलीट करने के लिए। मतलब हमारे डेटाबेस टेबल के अंदर अगर कुछ रोज हैं, अगर मुझे उनको डिलीट करना है तो उनके लिए मैं डिलीट भी यूज कर सकता हूं, मैं ट्रंकेट भी यूज कर सकता हूं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि भाई जिन चीजों के दरमियान में सिमिलैरिटी ज्यादा होती हैं इंटरव्यूज के अंदर, उन्हीं के डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि डिलीट और ट्रंकेट कमांड के दरमियान में डिफरेंसेस क्या है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो देखो डिलीट वर्सेस ट्रंकेट, ठीक है। डिलीट कमांड के बारे में सबसे पहले बताता हूं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ रो इन अ टेबल। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपनी कोई सिंगल रो डिलीट करनी है अपने टेबल में से, सिंगल रो डिलीट करनी है या 2 रोज डिलीट करनी है या 3 रोज डिलीट करनी है, मतलब इतनी रोज के जिनका नंबर मुझे पता है, मतलब मुझे सारी रोज डिलीट नहीं करनी, मुझे स्पेसिफिक रोज डिलीट करनी है, तो उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, डिलीट कमांड का यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रंकेट की, तो देखो ट्रंकेट के बारे में क्या कह रहा है, ट्रंकेट कमांड इज यूज टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम अ टेबल। मतलब जब आप ट्रंकेट कमांड यूज करते हो ना, तो ये स्पेसिफिक रोज को डिलीट नहीं करेगा, सिंगल या डबल रोज को डिलीट नहीं करेगा, बल्कि सारी रोज, मतलब जितनी भी टेबल के अंदर रोज हैं उन सबको ट्रंकेट एक झटके में क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो ये एक मेन डिफरेंस है। फिर देखो दूसरा डिफरेंस, इट इज अ डीएमएल कमांड। मतलब ये जो डिलीट है ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आती है, और डीएमएल आपको पता है एसक्यूएल सर्वर का एक सबसेट है। इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, ये सारी कमांड्स किस में आ जाती हैं, डीएमएल के सबसेट के अंदर। ठीक हो गया। फिर देखो ट्रंकेट, ट्रंकेट इट इज अ डीडीएल कमांड। मतलब ट्रंकेट आती है किसके अंदर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। मतलब ये भी एक दोनों का मेन डिफरेंस है। और डीडीएल भी आपको पता है एक सबसेट है किसका, एसक्यूएल सर्वर का। फिर यहाँ पे देखो थर्ड और लास्ट, इट इज स्लोअर देन ट्रंकेट स्टेटमेंट। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब डिलीट कमांड स्लो होती है किससे, ट्रंकेट स्टेटमेंट से, जबकि ट्रंकेट स्टेटमेंट क्या होती है, फास्ट होती है। भाई ऐसा क्यों है, पहले इसको समझो। भाई देखो मैंने क्या बताया, डिलीट के थ्रू आप क्या करते हो, किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर रोज को डिलीट कर सकते हो। इसका मतलब आपको पता है ना कि भाई डिलीट के साथ हम वेयर क्लॉज का भी यूज करते हैं। मतलब डिलीट के साथ हम कंडीशन लगाते हैं कि भाई ये आईडी डिलीट करनी है या ये नेम वाला एम्प्लॉय डिलीट करना है। तो इसका मतलब वहां पे टेबल स्कैनिंग की जाती है। मतलब टेबल के अंदर ढूंढा जाता है कि भैया आप कौन सी आईडी डिलीट करना चाह रहे हो, कौन सा नेम डिलीट करना चाह रहे हो। लेकिन देखो ट्रंकेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट सारी रोज को एक साथ डिलीट कर देता है। मतलब कोई कंडीशन नहीं है कि भाई आप इन रोज को डिलीट करो, ऐसा कुछ नहीं होता ट्रंकेट के केस में। ट्रंकेट क्या करता है, एक झटके में आपकी टेबल की सारी रोज डिलीट कर देता है, मतलब पूरे टेबल को खाली कर देता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है और ये आपको लाजमी बताना चाहिए अपने इंटरव्यू के अंदर। अच्छा, लेकिन अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई ये जो डिलीट और ट्रंकेट है ना, इसके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, तो मेरा ये कहना भी सही होगा। किस तरह से, भाई यहाँ पे आओ। सबसे पहले देखो मैं अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर आ गया हूं और यहाँ पे देखो मैंने एक टेबल ओपन किया हुआ है, एम्प्लॉय टीबीएल, और इसका रिजल्ट देखो आपको नीचे नजर आ रहा है। इसके अंदर हमारे पास 5 कॉलम्स है। देखो नेम है, जेंडर है, एज है, सैलरी है, सिटी है। तो भाई देखो अगर मुझे इसके अंदर कोई डेटा डिलीट करना है तो हम किस तरह से डिलीट कमांड का यूज करते हैं, मैं कहता हूं डिलीट फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम है ये एम्प्लॉय टीबीएल, और यहाँ पे मैं वेयर कंडीशन लगाता हूं। मैं यहाँ पे कहता हूं वेयर नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कह देता हूं जैन। सही है, क्या कह दिया मैंने यहाँ पे, नेम इज इक्वल टू जैन। तो यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट रिकॉर्ड नजर आ रहा होगा यहाँ पे जैन का। तो ये कमांड क्या करेगी, मतलब ये लाइन क्या करेगी, ये सिर्फ जैन का डेटा यहाँ पे क्या करेगी, डिलीट करेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई मुझे सिर्फ जैन को डिलीट करना है, मतलब कंडीशन लगा दी। तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करते हैं इस क्यूरी को, तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, 1 रोज अफेक्टेड। और अब अगर मैं आपको अपना ये डेटा दिखाऊं, टेबल दिखाऊं, दोबारा सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं,
तो ये देखो जैन का डेटा क्या हो गया, जैन का डेटा अब यहाँ से रिमूव हो चुका है। लेकिन भाई अगर मैं यहाँ पे ट्रंकेट की बात करूं, ठीक है, तो ट्रंकेट हम किस तरह से लिखते हैं, पहले ट्रंकेट का कीवर्ड आता है, फिर टेबल का कीवर्ड आता है और फिर हमारे टेबल का नाम। हमारे टेबल का क्या नाम है, हमारे टेबल का नाम है यहाँ पे एम्प्लॉय टीबीएल, ठीक है, बस सिंपल इतना सा काम, मतलब इतनी सी लाइन आप लिखोगे, ये क्या करेगा, आपके पूरे टेबल को खाली कर देगा। तो भाई देखो अगर मैं यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखो क्या मैसेज आ रहा है, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अगर मैं आपको अब अपना ये टेबल दिखाऊं, इसको सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखो अब आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि ये टेबल खाली हो चुका है। लेकिन भाई अब आपको एक मजे की बात बताऊं, जिस तरह मैंने क्या बताया कि भाई अगर मैं इंटरव्यू को ये जवाब देता हूं, मतलब इंटरव्यू जो कंडक्ट कर रहा है इंटरव्यूअर, अगर मैं उसको ये जवाब देता हूं कि भाई डिलीट और ट्रंकेट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो पूछेगा किस तरह से, तो आप ना उसको एक क्यूरी बताओगे, ठीक है। आप क्या क्यूरी बताओगे, ये देखो मैं आपको एक दूसरा टेबल दिखाता हूं, ठीक है, ये तो टेबल मैं खाली कर चुका हूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक दूसरा टेबल आपको दिखाता हूं और वो है सिर्फ एम्प्लॉय, ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, इसका मैं आपको दिखाता हूं, एग्जीक्यूट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर आईडी है, नेम है और ज्वाइनिंग डेट है, मतलब डेट एंड टाइम का एक कॉलम है। तो भाई देखो अब मैं कह रहा हूं, अब मैं इस टेबल को खाली करना चाह रहा हूं, लेकिन खाली मैं कैसे करूंगा, डिलीट कमांड को यूज करके। तो उसके लिए क्यूरी क्या होगी, देखो उसके लिए क्यूरी होगी डिलीट फ्रॉम, और हमारे टेबल का क्या नाम है, हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉय, बस खत्म, इतनी सी क्यूरी। भाई देखो यहां पे मैंने कहीं भी वेयर क्लॉज अप्लाई नहीं किया इस डिलीट कमांड के साथ, इसका मतलब मैंने कोई कंडीशन ही नहीं दी, मैंने सिर्फ ये बताया है कि भाई डिलीट करो एम्प्लॉय में से, लेकिन मैंने ये तो नहीं बताया ना कि कौन सी रो को डिलीट करना है। तो डिलीट कमांड इस केस में पता है क्या करेगा, डिलीट कमांड इस केस में वही काम करेगा जो ट्रंकेट कर रहा था, मतलब डिलीट हमारे पास हमारी टेबल की सारी रोज को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो भाई देखो इसका मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूं, देखो इस लाइन को सिलेक्ट करता हूं, एग्जीक्यूट करते, तो ये देखो क्या मैसेज आया, 9 रोज अफेक्टेड, क्योंकि मेरे टेबल में टोटल कितनी रोज थी, 9 थी। अगर 900 होती तब भी इस कमांड के थ्रू मेरी सारी रोज डिलीट हो जाती। तो भाई देखो अब अगर मैं आपको ये एम्प्लॉय का टेबल दिखाऊं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखो ये भी खाली हो चुका है। तो इसका मतलब आप ना देखो अगर ये पॉइंट बताओगे ना अपने इंटरव्यूअर को, तो यकीन करो एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपके इंटरव्यूअर के ऊपर, और आप अपना एसक्यूएल का जो इंटरव्यू है वो क्रैक करने में सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि भाई देखो जितना ज्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा इंटरव्यूअर के ऊपर, उतना ज्यादा आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये था आज का हमारा एसक्यूएल सर्वर का इंटरव्यू क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट कमांड। तो इसके अंदर अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।